शंकराचार्य की बहस जगत गुरु से कराई जा रही न्यूज चैनल पे, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, जो शंकराचार्य का जो पद है वो सर्वोच्च है। उसके बाद जो है वो बीजेपी प्रायोजित 2-4 अपने गुरु, कथित गुरु बैठा के और उनके साथ शंकराचार्य जी की बहस करवा रहे हैं। इससे बड़ा पतन और कुछ हो ही नहीं सकता हिंदू धर्म का और मीडिया का। इस गोदी मीडिया का, जिस गोदी मीडिया ने भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था उसके बीच में पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बिठा बिठा के भारत को गालियां दिलवाई थी, इससे बड़ा नैतिक पतन और इसका नहीं हो सकता। जिसे मैं बार बार कहता हूँ, गोदी मीडिया, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। अभी मैं बार बार एक याद करता हूँ, आज हमारे पुराने चैनल पे एक लड़का आता था, उसने अक्सर एक बात बोली थी, कह रहा अभी तो हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। मैं उस लड़के को बड़ा याद कर रहा हूँ, मेरे दिमाग से नाम उतर रहा है उस लड़के का, छोटा सा पढ़ने वाला लड़का था, वो चांदनी चौक में अक्सर मुझे मिलता था। उसने शुरुआत ही बात करी थी, कह रहा अभी तो हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, फिर जाति जाति को आपस में लड़ाएंगे, फिर जब जाति जाति से मन भर जाएगा तो धर्म के आपस में लड़ाएंगे। तो आज वो बात सच होती नजर आ रही है। आज धर्मगुरु को धर्मगुरु से लड़ाया जा रहा है, एक तरफ दूसरा वो कथित धर्मगुरु बैठा दिया गया, दूसरी तरफ शंकराचार्य की पीठ को, उनके सम्मान को कमतर दिखाने की कोशिश करी जा रही है लगातार, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी जा रही है। और नीचा कौन दिखा रहा है? जो भाजपा समर्थित संत हैं, जिन्हें कहा जाता है अपने आप को जो संत कहते हैं, और भाजपा की बोली बोलने वाले लोग जो उनको प्रमोट करा जा रहा है। जो सच्ची बात बोलने वाले हैं धर्मगुरु, उनको डिमोट करा जा रहा है, उनका प्रमोशन खत्म करा जा रहा है। उन्हें आज गालियां दिलवाई जा रही हैं दूसरे लोगों से। आज ये सोशल मीडिया लगातार गालियों से भरा पड़ा है कि कैसा शंकराचार्य है, क्या है, ये नहीं आता। अरे भाई, एक धर्मगुरु का सदियों से, आदि अनादि काल से धर्मगुरुओं का ये सिस्टम रहा है कि वो राजा से सवाल करते थे। राजा अनैतिक काम करता था, पहले जब राजशाही हुआ करती थी, राजा अनैतिक काम करता था तो धर्मगुरु आके उसे टोकते थे, राजा ये काम अनैतिक है, राजन ये काम आपको नहीं करना, ये गलत है। और वो धर्मगुरुओं की आज्ञा को सिर माथे मान के और उसे पालन करते थे। श्री राम का हवाला देते हैं बार बार कि हम राम राज लाएंगे, श्री राम हमारे आराध्य है, पूज्य। श्री राम की जीवनी पे आप थोड़ा सा यकीन करेंगे, छोटे छोटे बालक थे राम और लक्ष्मण, जब गुरु वशिष्ठ उन्हें लेने के लिए आए थे कि मेरे यज्ञ और विघ्न पड़ता है और मुझे राक्षसों को भगाना है, तो राजा दशरथ को लगा कि अरे नहीं, ये तो बहुत छोटे छोटे बालक हैं, ये उनका कैसे वध कर पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए, मुझे इनके ऊपर यकीन है। तो राजा दशरथ ने अपने दिल पे पत्थर रख के उसके बावजूद भी राम लक्ष्मण को भेज दिया था। सबको पता है कि उन्होंने किस तरह से उनको निर्विघ्न यज्ञ संपन्न करवाए थे। और वो मारीच और ताड़का और ये कितना सारे, जो मारीच तो बाद में मारा गया था, ताड़का वगैरह जो दूसरे जो असुर थे, वो कितने सारे उनको यमलोक पहुंचाया था, सब जानते हैं। शंकराचार्य जी से सबूत मांगे जा रहे हैं कि आप शंकराचार्य हो नहीं हो, ये प्रूव करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश में परिपाटी ऐसी चल रही है, वोटर से सबूत मारे जा रहे हैं तो वोटर है या नहीं है, किसानों से सबूत मारे जा रहे हैं कि तू वास्तव में किसान है या नहीं है, खालिस्तानी तो नहीं है, स्टूडेंट से सबूत मांगा जाता है कि तू स्टूडेंट है या नहीं है, तू अलगाववादी तो नहीं है। और आज शंकराचार्य से भी सबूत मांगे जा रहे हैं कि वो शंकराचार्य है या नहीं। शंकराचार्य से कौन सबूत मांगेगा? बाकी तीनों शंकराचार्य उन्होंने पदवी दे चुके हैं, उन्होंने उनको सम्मान दे चुके हैं, वो उन्हें मान चुके हैं। धर्मगुरुओं के नियुक्ति में आपका तो कोई काम ही नहीं है, शासन प्रशासन का कोई लेने देना नहीं है। धर्मगुरुओं की नियुक्ति वो उनकी धर्म संसद तय करती है, बाकी जो दूसरे धर्मगुरु है वो तय करते हैं कि अगला धर्मगुरु कौन बनेगा, अगला शंकराचार्य कौन बनेगा। ये उनकी अपनी आपसी उनका संविधान चलता है, इसमें दखलंदाजी करने का किसने आपको अधिकार दिया? लेकिन आज वो जो है, जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो भाजपा का विरोधी है। आज ये धर्मगुरु अभी भाजपा की भाषा बोलने लग जाए तो आज ये भाजपा के प्रिय हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कुछ कालनेमी है, कालनेमी तक कहा है, तो इशारा कर रहे थे वो कहने की, आप कैसे देखते हैं इस चीज? देखिए, आप जो आदित्यनाथ के नाम के साथ जो योगी लगाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। अगर वो वास्तव में योगी होते तो ऐसे काम नहीं करते। अगर वास्तव में उन्होंने योग को धारण करा होता और अपने आप को योगी कहलाते तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। जो सर्वोच्च पद है धर्माचार्य का, हमारे शंकराचार्य का, उनके साथ उनका अपमान देखिए किस तरह से उन्होंने करा। और आज उन्हीं के वो नोटिस थमा दिया, 24 घंटे में प्रूव करो, वरना आपकी सारी सुविधाएं माघ मेले की जो है वापस ले ली जाएंगी, आपके जो है वो वापस कर लिया जाएगा और आपको भूमि खाली करनी पड़ेगी। किस तरह से उनके साथ ये हरकत करी जा रही है, तो एक आम आदमी की बात करी जा रही है। और हवाला क्या दिया जा रहा है कि वो 200 लोगों के साथ जो है, और वो वहां पे स्नान करना चाहते थे, 200 लोगों की भीड़ वहां पे अव्यवस्था पैदा कर सकती थी, इसलिए उनको रोका गया। एक तरफ आप हवाला दे रहे हो कि हमने 4 करोड़ लोगों को स्नान एक दिन में करा दिया, मौनी अमावस्या पे 4 करोड़ लोगों ने स्नान कराया। वो 4 करोड़ तो एक तरफ गए, लेकिन 200 लोगों से व्यवस्था फैल जाएगी। और वो पालकी पे लेके जा रहे थे, उनके शिष्य उन्हें चाहते थे कि वो पालकी पे लेके जाए, पालकी पे लेके जा रहे थे, उनके शिष्यों की जो आस्था थी, तो क्या दिक्कत होगी उसमें आपको? और उसी के बाद इसी आस्था का जो मजाक उड़ाया गया है, इसी चीज का, इसी नियम का मजाक उड़ाया गया, जब वो एक कथित धर्मगुरु जो है, अपने आप को राम भद्राचार्य, अपने आप को धर्मगुरु कहने वाला, उनकी गाड़ियों का काफिला संगम नोज तक पहुंचा। यहाँ पे उसकी गाड़ी रुके और वहां पे आगे नदी थी, उसकी गाड़ियों को तो परमिशन दे दी, लेकिन गुरुजी की पालकी को परमिशन नहीं दी। और उसके बाद दूसरा आप देखिए, एक और दूसरा वो सतुआ बाबा का गाड़ियों का कितना बड़ा काफिला, करोड़ों रुपए की उसकी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां, उसको वहां तक जाने की परमिशन दे दी, उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। लेकिन एक धर्मगुरु जो है, क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो सत्ता की आंख में लाके बात करते हैं, और वो सत्ता से पूछते हैं कि आपने करा तो करा क्यों, गलत करा तो गलत करा। और जो एक धर्मगुरु का होना चाहिए, क्षेत्राधिकार भी है उनका। एक ऐसी राजनीति, राम भद्राचार्य भी जो है वो खुद को कहते हैं हम जगत गुरु हैं, तो वो गलत है, वो कहने की उन्हें शंकराचार्य को गलत ठहरा।
शंकराचार्य जी को गलत वही व्यक्ति ठहरा सकता है जो खुद ही नाकाम और निकम्मा हो। आपने रामभद्राचार्य की बात करी, वो कहाँ से गुरु है, मुझे तो कहीं से वो गुरु जैसा तो गुण उनमें नजर नहीं आता। जो व्यक्ति अपने आप को संत कहने का हकदार है और संत कहने के कहलवाता है अपने आप को, और उसके बाद वो क्या कहता है, उसकी भाषा क्या होती है, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। कौन से संत की भाषा ऐसी होती है भाई कि वो किसी दूसरे के मरने की काम करता है। आप संतों के पास जाओगे, आप उनसे आशीर्वाद मांगोगे, संतों का हाथ ऊपर उठता है आशीर्वाद की मुद्रा पे, चिरायु भव, शतायु भव, चिरंजीवी भव, सदा सुहागनी रहो, ये संतों के आशीर्वाद होते हैं। और वो संत होने के बावजूद क्या कह रहे हैं, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। वो कहाँ से संत है? उन्हें बकायदा जो भाजपा की चमचागिरी करने के लिए पीछे आपको याद भी होगा कि वो भी दिया गया, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, क्योंकि वो भाजपा की चमचागिरी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था। साहित्य के क्षेत्र में कौन सी ऐसी उपलब्धि है उनकी भाई, कौन सी ऐसी उपलब्धि है? उन्होंने कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा की चमचागिरी करे जाओ, मलाई खाए जाओ। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, चित्रा त्रिपाठी क्वेश्चन कर रही हैं शंकराचार्य जी से। वो कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो, विपक्ष की भाषा बोल रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल कहेंगी। चित्रा त्रिपाठी है कौन? गोदी मीडिया। गोदी मीडिया की तरफ से तो आपको यही सवाल सुनने को मिलेंगे। जो गोदी मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है कि आज मणिकर्णिका घाट पे जो है इस तरह से व्यवस्था फैली पड़ी है, मणिकर्णिका घाट को पूरा तहस नहस करा जा रहा है। और उसमें वो कह रहे हैं, इन्हीं तरह के जैसे जिस चैनल की इस तरह से एक और एंकर भी है, वो ये कह रही थी कि वो वहाँ पे पानी में पत्थर गल रहे थे, इसलिए उनका पुनरुद्धार करा जा रहा है। मैंने पहली बार जिंदगी में सुना कि पानी में पत्थर गल जाता है। पहली बार जिंदगी में सुना उस एंकर के मुंह से कि पानी में पत्थर गल जाता है। जब इस तरह की धर्म विरोधी हरकतें करी जा रही हैं और आज वो गोदी मीडिया जो है सुपारी लेके बैठा हुआ, गोदी मीडिया का तो मुंह में पैसा भरो और जिस मर्जी को आप गालियां दिलवा दो। आज वो शंकराचार्य से कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो शंकराचार्य जी ने भी पलट के जो सवाल कहा वो जायज है कि जब राजनीति हम कर रहे हैं तो जो धर्मगुरु अपने आप को कहलाने का बात करते हैं वो राजनीति क्यों कर रहे हैं, और आप राजनीति में धर्म को क्यों घुसेड़ रहे हो? तो जाहिर सी बात है, अगर आपने राजनीति करनी तो राजनीति करो ना, फिर कथित योगी का चोला क्यों ओढ़ रहे हो आप? तो उसका जो जवाब नहीं दिया उन्होंने, लेकिन शंकराचार्य के ऊपर सवाल उठा दिया, क्योंकि शंकराचार्य सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, जो कि एक धर्मगुरु का वास्तविक अधिकार है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं और धार्मिक कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, कि जब ये इस तरह की जो राजनीतिक व्यक्ति जो होता है और वो धार्मिक कार्यों में लिप्त होता है, तो धार्मिक कार्यों में लिप्त व्यक्ति राजनीति को दशा दिशा देने का निर्देश क्यों नहीं दे सकता? आज हम बार बार हमारे पुरानी सभ्यता का हवाला देते हैं, आचार्य चाणक्य का जिक्र करते हैं। चाणक्य भी तो धर्मगुरु थे, चाणक्य भी धर्मगुरु थे, उन्होंने पूरे देश को दिशा दी थी। उनकी चाणक्य नीति पूरे देश में आज फेमस है। उनके ऊपर कितनी किताबें लिखी गई हैं, उन्होंने बकायदा अर्थशास्त्र लिखा, सारी चीजें उनकी पढ़ाई जाती हैं, लिखाई जाती हैं। तो चाणक्य ने भी तो यही बात करी थी। चाणक्य ने धर्म के आधार पे, लेकिन वो कभी भी जो है धर्म को और राजनीति का आपस में घालमेल नहीं करते थे। राजनीति को राजनीति के सिरे से देखते थे, धर्म को धर्म के सिरे से देखते थे। तो यही चीजें जो लाइन होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह है। शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ के जो चरित्र है, उनके एटीट्यूड पर सवाल उठाया कि जिस तरीके से क्रोधित होते हैं, जिस तरीके से बुलडोजर की बात करते हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए इस तरीके का। मैंने शुरू से इस बात को बोला है, ये योगी आदित्यनाथ सिर्फ कहने के योगी हैं, बाकी इनमें योगी जैसी कोई भी चीज नहीं है। जो व्यक्ति कहेगा कि मैं दफन कर दूंगा, मार दूंगा, गाड़ दूंगा, योगियों की भाषा थोड़ी होती है। आप एक ही चोला ओढ़ के चलो ना, या तो आप पूरी तरह राजनेता बन जाओ या आप पूरी तरह जो है पीठाधीश्वर बन जाओ। पीठाधीश्वर जो होते हैं, संतों की वाणी तो हमेशा से सरल रही है, सुगम रही है। संतों की वाणी से हमेशा प्यार टपकता है, करुणा टपकती है, हृदय में दयालुता होती है। लेकिन यहाँ संतों की तो वाणी है ही नहीं, दूर दूर तक कहीं संत तो मुझे से नजर नहीं आते। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर योगी आदित्यनाथ माफी मांग लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं मान जाएंगे, और केशव प्रसाद मौर्य ने मांगी भी है माफी। जी बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य ने मांगी है, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने अपने आप को माना कि हाँ हमारे धर्मगुरु है, उनकी इज्जत होनी चाहिए। और लेकिन जो योगी आदित्यनाथ है, वो आज अपने आप को योगी आदित्यनाथ कहलाने का हक तो रखते ही नहीं। वो उन्होंने जो है अभी तक अपनी सत्ता की हनक में माफी नहीं मांगी है, और वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इन सबसे भी ऊपर हो चुका हूँ। वो अपनी अकड़ में, अपनी अकड़ में, किस बात की अकड़ भाई? धर्मगुरुओं के साथ किस बात की अकड़? जो बार बार आज एक बात का हवाला दिया जाता है कि हाँ ये राहुल गांधी जी को उन्होंने गैर हिंदू घोषित कर दिया था। आज तमाम विपक्ष सत्ता पक्ष द्वारा सवाल भी उठाया जा रहा है ना बार बार इस चीज का। तो क्यों उस चीज पे आप पलट के तो देखिए, हमारे तो गुरु हैं, हम भी पढ़े, आप भी पढ़े हो, सब पढ़े लिखे हैं। हमारे कितनी बार हम क्लास में शरारत करते थे, गुरुजी हमें बाहर निकाल देते थे, चल क्लास से बाहर हो जा। एक दिन के लिए बाहर निकाला, अगले दिन फिर क्लास में ले लेते थे। तो गुरुओं की वाणी है, इसमें कोई आपत्ति तो उठनी नहीं चाहिए।